नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि सरकार का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत तो दी, लेकिन लगे हाथ कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अदालत के इस रुख से वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की बाछें खिला दी। सब सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करने लगे, अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करने लगे। उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि आज उन्होंने हिस्टोरिकल फैसला हमारे हक में दिया है। गवर्नमेंट ने खुद आकर कहा कि जो वक्फ बाय यूज़र है हम उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जैसे था वैसी रहेगा। और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं जो उसमें भी हम किसी किस्म का कोई ना किसी को मेंबर अपॉइंट करेंगे ना ही बोर्ड अपॉइंट करेंगे। तो आज मैं तहे दिल से उन तमाम वकीलों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस मुल्क को बचाने के लिए वो आगे आए। सारे लीडिंग जितने भी वकील थे सब हिंदू भाई थे और आज वक्फ के लिए वो खड़े हुए। जो एक नफरत बीजेपी फैलाना चाहती है इस मुल्क के, तो हमारे आज वकीलों ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस नफरत को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया। और पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। कि जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 1925 का एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया था ताकि आम सिख की इलेक्शन में प्रोसेस हो और उसकी रिप्रेजेंटेशन हो। अगर वक्फ में सरकार को ये लग रहा है कि आम आदमी, आम मुस्लिम की उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सरकार को ये चाहिए था कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो 1971 में नहीं, उसको आधार बना के एक्ट बनाते। ये वक्फ एक्ट बना के या बाकी काम करके आप क्या करना चाहते हैं कि इससे हिंदू पोलराइज हो जाएगा? तो मैं समझता हूं कि ये पोलराइजेशन का रास्ता बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर दूसरे दिन की सुनवाई करीब 1 घंटे तक चली। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन के बेंच के सामने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर सरकार का पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। हम अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ में पहले से पंजीकृत या अधिसूचना की तरफ से घोषित वक्फ शामिल है को डिनोटिफाई किया जाएगा। कलेक्टर की तरफ से भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा।
2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। अगली तारीख पर सुनवाई केवल निर्देशों और अंतरिम आदेशों के लिए होगी, यदि कोई हो। कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाए, उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से साफ हो गया कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र सरकार के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 आपत्तियों पर ही जवाब देगा। स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। केंद्र सरकार की दलील है कि वक्फ कानून गरीब मुसलमानों के हित में बनाया गया है और सभी पक्षों की राय ली गई, लेकिन मुस्लिम समाज इसे वक्फ को हड़पने की साजिश बता रहा है, जबकि विपक्षी दल भी इसे संपत्ति पर कब्जे की साजिश करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।